नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एसएससी सीजीएल के टायर 1 2023 के पेपर सोल्व कर रहे हैं। आज हम करेंगे 21 जुलाई को जो शिफ्ट थर्ड को पेपर हुआ था, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। डेली के बच्चों 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ये लगा लीजिए, अगर आप डेली इस सेशन को देखेंगे तो आपका मैथ्स जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आपको पेपर में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और इसकी सोल्ड पीडीएफ, जैसे क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ ना, ऐसे सोल्ड पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज पर मिल जाएगी। आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको रिवाइज कर सकते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 ठोस धातुओं के गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोले में डाला जाता है। देखो बच्चों, जब भी क्वेश्चन ऐसा है ना कि किसी चीज़ से कोई दूसरी चीज़ बनाई जाए तो हम उसमें क्या करते हैं, वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम 2 कर देते हैं। मतलब दोनों चीज़ों की वॉल्यूम को इक्वल कर देते हैं। ठीक है, बस इतना आपने याद रखना है। अब यहाँ बात की गई है, देखो आपको R1 क्या दिया गया है, R1 दी गई है आपको 6, R2 दी गई है आपको 8 और R3 दी गई है आपको 1। ठीक है, आप कैसे भी मान लीजिए, ये आपको 3 त्रिज्याएं दी गई हैं। ठीक है, देखो अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या बोला गया है, गोले को पिघलाकर। तो अगर मैं बात करूं स्फीयर की, तो स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है बच्चों, स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई r3। क्या होती है, 4/3 पाई r3 हमारे पास क्या होती है, स्फीयर की वॉल्यूम होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 3 स्फीयर हैं छोटे छोटे, उनको पिघलाकर एक बड़ा स्फीयर बनाया। तो 4/3 पाई r3 में क्या आ जाएगा, R1 का क्यूब, मतलब 1 का क्यूब, प्लस फिर क्या आ जाएगा 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R3 के बराबर हो जाएगा। देखो बच्चों, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, 1 का क्यूब होता है 1, 6 का क्यूब कितना होता है 216। ठीक है, और 8 का क्यूब कितना होता है 512। ये किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R3 के बराबर हो जाएगा। अगर मैं इनको ऐड करूं तो मेरा आएगा 729। 729 बराबर हो जाएगा कैपिटल R3। R निकालूंगा तो क्यूब रूट ऑफ 729। सभी को पता है 729 किसका क्यूब रूट होता है, 9 का। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों, 9 सेंटीमीटर। इस प्रकार बने गए नए गोले की त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या मतलब रेडियस बतानी है नए गोले की, वो कितनी होगी हमारी, 9 सेंटीमीटर होगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, एक दुकानदार है, कोई शॉपकीपर है, अपने माल पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि 22% छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 650 है तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, जब भी आपको डिस्काउंट दे रखा हो, मान लो छूट दे रखी हो और लाभ हानि कुछ दे रखा हो, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है MP/CP। MP क्या होता है, मार्क प्राइस, जिसको हम अंकित मूल्य बोलते हैं। CP होता है कॉस्ट प्राइस, जिसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं। 20% का लाभ तो 120 और 22% की छूट तो 78। ठीक है, 4 से काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 अठे 32। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, सॉरी देखो एक मिनट रुको भाई, इसको क्या था ये, MP/CP बराबर 20% का लाभ 120 और यहाँ आ जाएगा 78। क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य मतलब CP दे रखा आपको 65, तो MP/650 बराबर हो जाएगा 120 × 78। ठीक है, इसको काट लीजिए, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 13 × 5 = 65, ये आ गया 50। ठीक है, 6 दूनी 12, 20 और 50 × 20 कितना हो जाएगा हमारे पास, 50 × 20 हो जाएगा 1000। और हमारा अंकित मूल्य मतलब आपका जो मार्क प्राइस है वो कितना आ जाएगा, 1000 रुपये आ जाएगा। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। देखो बता देता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। देखो याद कैसे रखना है, ये कॉस्ट प्राइस है तो इसके अपोजिट जाएगा, अगर प्रॉफिट है तो 100 प्लस प्रॉफिट, अगर लॉस है तो 100 माइनस लॉस। ठीक है, और मार्क प्राइस में क्या होता है, हमेशा डिस्काउंट मिलता है तो 100 माइनस डिस्काउंट। ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये आसानी से आपका क्वेश्चन सोल्व करवा देगा। ठीक है, और इसमें टाइम भी बच जाएगा आपका। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, एक कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं, उनका औसत भार है 40 किलो। देखो बच्चों, 15 विद्यार्थी हैं, औसत भार कितना है, 40 किलो है।
ठीक है। जब एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता, एक छोड़ गया तो कितने बच गए 14, तो उनका औसत हो जाता है 39.5। अगर बेसिक से करना चाहो तो आप करो 15 × 40 माइनस 14 × 39.5, ये तो है आपका बेसिक मेथड। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये है हमारा बेसिक मेथड। ठीक है, अगर वैसे ट्रिक से सोल्व करना देखो तो इसने बोला एक बच्चे के जाने से, 15 विद्यार्थी थे, एक बच्चे के जाने से कितना कम हो गया, कक्षा छोड़ने के बाद विद्यार्थियों का कितना किलोग्राम, 39.5 हो गया। 40 में से 39.5 घटे तो 0.5 कम हो गया, कितनों का होगा 14 का, 14 पंजे 70, तो 7 यहाँ और 40 यहाँ, 47 हमारा सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। बच्चों देखो साइन थीटा कॉमन ले लो, साइन थीटा कॉमन लूँगा, मेरे पास आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर यहाँ से मैं कोस थीटा कॉमन ले लूँ, कोस थीटा कॉमन ले लूँ तो ये आ गया मेरे पास 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब देखो बच्चों ये दोनों जो फॉर्मूले होते हैं ये किसके होते हैं, कोस 2 थीटा के फॉर्मूले होते हैं, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या आ जाएगा मेरे पास, tan थीटा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 1600 मीटर की वृत्ताकार दौड़ में, वृत्ताकार मतलब एक ऐसे गोलाकार दौड़ है 1600 मीटर की, उस दौड़ में क्या हुआ, ए और बी दोनों समान बिंदु, ये हमारी समान बिंदु है, ये ए है बी है, समान बिंदु से भागते हैं। देखो कितने मीटर की है, 1600 मीटर की है। एक की स्पीड है 27 किलोमीटर पर आवर, एक की है 45 किलोमीटर पर आवर। जब वे समान दिशा में दौड़ रहे हैं तो कितने समय बाद ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे। बच्चों देखो 1600 मीटर डिस्टेंस, ठीक है, स्पीड कितनी आएगी 27 और 45, सेम डायरेक्शन में क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, तो 27 में से 45 गए 18, ये है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो 5/18, 18 ऊपर चला गया, 18 से 18 कैंसिल, ये आ जाएगा 5 × 15, 5 दूनी 10 और 0, 320 सेकंड में वो पहली बार मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है जॉन एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है। देखो बच्चों उसने कितने अंक प्राप्त किए, 20%, और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 10 अंकों से फेल हो गया। अगर उसके 10 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता। ठीक है, उसी परीक्षा में जैक को 35% अंक प्राप्त हुए, बराबर है 35% अंक मिले इसको, और वह न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 अधिक हैं। अगर इसके 20 कम आते तो ये भी पास हो जाता। अब देखो 35 में से 20 गए 15%, और ये बराबर आ जाएगा 30 के, 15% 30 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा, 2, मतलब टोटल पेपर कितना होता है अपना 100%, 100% बराबर हो जाएगा 200 नंबर का हमारा टोटल पेपर था। उसने पूछा उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो 200%, देखो 1% 2 के है तो 20% किसके हो जाएगा 40 प्लस में 10, तो हमें पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 50 नंबर चाहिए। 50 नंबर चाहिए कितने में से, 200 में से, गुणा में 100 कर दो बच्चों, 100 दूनी 200 और 25 दूनी 50, 25% हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, देखो इसमें हमने किया क्या है, सबसे पहले हमने पासिंग मार्क्स निकाले कि भाई इसको इतने मिलते तो ये पास, ये भी पास हो जाता, दोनों पासिंग मार्क्स को इक्वल रखा। फिर हमने टोटल मार्क्स निकाले कि पेपर कितने नंबर का था, उसके बाद कितने में पास होते हैं, और फिर हमने उसका क्या निकाला, परसेंटेज निकाला। ठीक है बच्चों, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यदि एक ईंट का आयतन इतना मीटर क्यूब है तो 14 मीटर लंबाई, 0.125 मीटर चौड़ाई और 5 मीटर ऊंचाई की दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटें आवश्यक होंगी। मैंने मान लिया n ईंटें चाहिए हमें, n ईंटें लगेंगी 0.0014, अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे आ जाएंगी 4 0। ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा 14 मीटर 125 है, पॉइंट हटाऊंगा नीचे 1000 गुणा में 5। ठीक है, अब देखो 3 0 से 3 0 गई, ठीक है, 14 से 14 गया, 125 पंजे 625, 1 0 उस तरफ चली गई, तो कितनी ईंटें लगेंगी, 6250 ईंटें टोटल लगेंगी। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बच्चों यदि कोस अल्फा अपॉन साइन बीटा, कोस अल्फा अपॉन साइन बीटा इतना है, यहाँ से मैं कोस अल्फा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। कोस अल्फा बराबर है tan साइन बीटा के, कोस अल्फा बराबर है tan साइन बीटा के, यहाँ से कोस अल्फा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। कोस अल्फा बराबर हो जाएगा
11 कोस बीटा के। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा? 11 कोस बीटा के। जब देखो ये भी कोस अल्फा, ये भी कोस अल्फा, दोनों को इक्वल लिख दूं तो 10 साइन बीटा बराबर 11 कोस बीटा के। ठीक है, तो साइन बीटा अपॉन कोस बीटा ये बराबर हो जाएगा 11/10 के। साइन बीटा अपॉन कोस बीटा क्या हो गया? 11/10। इसको हम लिख सकते हैं 10 बीटा भी लिख सकते हो आप, 10 बीटा हो जाएगा 11/10। अब बच्चों देखो साइन क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये हमारा P है, ये हमारा H है। ठीक है, सॉरी, साइन बीटा कितना है? 11 और ये हमारा इतना। देखो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? अंडर रूट ऑफ 11 का स्क्वायर 121 प्लस 10 का स्क्वायर 100। हमारे पास कितना आ गया? 221 अंडर रूट। ये क्या आ गया हमारे पास? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है? 221। ठीक है, अब नीचे 221 आना चाहिए, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 100/221 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमें? देखो एक सर्कल की बात की गई है, ये हमारा सर्कल है। उसने बोला है रेडियस कितनी है? 28 सेंटीमीटर। ये है रेडियस जो कि 28 सेंटीमीटर दे दी गई है। ठीक है, एक उसने बोला है एक संगत चाप है, चाप की लंबाई हमें बतानी है, तो इसका फॉर्मूला होता है A = हाफ इंटू L इंटू लेंथ ऑफ चार्क इंटू R। तो ये हाफ हो गया, L हमने निकालनी है, R 28 है और एरिया कितना दे रखा है? 112। ठीक है, इसको सोल्व कर देंगे, ये आ गया हमारा 14 और 14 8 122 112, तो L आ गई हमारी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने ये चीज़ बतानी थी। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है x² + 1/x² की वैल्यू इतनी है, तो x³ - 1/x³ की वैल्यू कितनी होगी? सबसे पहले बच्चों इसका हम निकालते हैं x² x + 1/x² निकालते हैं। ये क्या होता है? ये होता है अंडर रूट ऑफ p²। p² मतलब 4√6 का स्क्वायर, प्लस निकालना है तो प्लस का 4 कर दो। 4 का स्क्वायर 16, 16 × 96, 96 + 4 100, 100 का रूट, ये आ जाएगा अपने पास 10। ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा? अंडर रूट 96 + 4, ये आ जाएगा 100 का और ये आ जाएगा 10। ठीक है, x² + 1/x² हो गया 10। अब x + 1/x निकाल लो। x + 1/x क्या हो जाएगा? 10 + 2, इसका रूट कर देंगे तो 12 का रूट कितना होता है? 2 दूनी 4, 4 3 12, तो 2√3 हमारा x + 1/x आ गया। अब हमने निकालना है x³ - 1/x³। तो देखो इससे मैं निकाल लूँ x³ + 1/x³ और फिर इस x³ से इसी फॉर्मूले में पुट करके x³ - 1/x³ निकाल लेंगे, जो कि हमारा हो जाएगा 22√6। नहीं तो निकाल के दिखा देता हूँ। इतना समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद देखो हमने निकाला x - 1/x। देखो x + 1/x आया था 2√3, x - 1/x क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 2√3 का स्क्वायर मतलब p² माइनस का 4, ये आ जाएगा मेरे पास √8 मतलब 2√2। अब इसका क्यूब करूँगा तो x³ - 1/x³ आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 2√2 का होल क्यूब, और माइनस है तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 3 × 2√2। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा 16√2 और ये आ जाएगा 3 दूनी 6√2। 16√2 और 6√2 22√2 हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है यदि x और y, देखो x - y कितना दे रखा है? 5 दे रखा है, और xy कितना दे रखा है? 150 दे रखा है। देखो भाई सिंपल सा है, 15 × 10 150, और 15 में से 10 गए 5। हमें निकालना है x + y, तो 15 + 10 कितना हो जाएगा? 25। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एक सर्टेन अमाउंट इज लेंट एट x% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। देखो बच्चों कोई प्रिंसिपल था P, x% रेट पे 3 साल के लिए बटे 100। ठीक है, इंस्टेड इफ द अमाउंट वॉज लेंट एट 3x% पर एनम, सेम प्रिंसिपल 3x% पर एनम। y मोर ईयर्स का मतलब है पहले 3 साल था, अब कितना हो जाएगा अपना 3 + y इंटू 3 + y। ठीक है, अपॉन में 100। ये क्या है? वुड बी 7 टाइम्स द अर्लियर इंटरेस्ट, तो इसके साथ गुणा है, यहाँ गुणा 7 कर देंगे
100 से 100 चला गया, 3x से 3x, p से p चला गया, ये हो गया y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 4। 4 हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ y पूछी थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। देखो बच्चों, आसान क्वेश्चन है, बताता हूँ कैसे। देखो 1 माइनस पी और 1 प्लस पी, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये क्या आ गया 1 माइनस पी स्क्वेयर, a माइनस बी a प्लस बी, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस पी की 4, 1 माइनस पी की 4, 1 प्लस पी की 4, 1 माइनस पी की 8, 1 माइनस पी की 8, 1 प्लस पी की 8, 1 माइनस पी की बच्चों 16 और 1 माइनस पी की 16, 1 प्लस पी की 16, 1 माइनस पी की 32 और -1 से +1 चला गया, माइनस पी की 32 आपका सही आंसर हो गया। कुछ नहीं किया, बस वही फॉर्मूला लगाया है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो क्या होता है हमारा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। बस ये फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था अलजेब्रा का। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है इफ़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द गिवन स्टेट इज़ 3,15,000। ठीक है, इसने बोला है टोटल कितना होता है अपने पास 100%। देखो बच्चों 100% की वैल्यू अगर उसने दे दी 3,15,000 तो 2 0 से 2 0 गई, 1% की वैल्यू आ गई 3,150। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है इफ़ द टोटल पॉपुलेशन इतना है, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल इन गोवा एंड एमपी। ये गोवा है, ये एमपी है, ये इलिटरेट पीपल 4 हैं, यहाँ 2 हैं। देखो अब कैसे करेंगे। देखो भाई टोटल कितने आए थे अपने पास, टोटल आए थे 3150। ठीक है, तो देखो कितना आया था 3150 आया था हमारे पास टोटल। ठीक है, उसने क्या बोला है एमपी। अगर मैं एमपी की बात करूं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गोवा की। गोवा कहाँ पे है, ये रहा। इलिटरेट पीपल कितने हैं 2, टोटल कितने हैं 5, तो इंटू 2/5। ठीक है, और गोवा का कितना परसेंट है, गोवा का है 12%, तो 12% का गुणा कर दो। ठीक है, ऐसे ही अगर एमपी की बात करें तो एमपी में कितने हैं 4/5 हो जाएगा, 3,150 का 4/5 और गुणा कर दो। एमपी में कितना है, एमपी में है आपका 20%, तो 20% का गुणा कर दो। ठीक है, देखो कैसे किया। इलिटरेट पीपल कितने हैं 4, लेकिन टोटल कितने हैं 4 और 1 5 हैं, तो 4/5। यहाँ पे कितने हैं 2/5 है, तो यहाँ पे 2/5 कर दिया। इसको सोल्व करके अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो 65520 हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ए किसी काम का 20% होता है बच्चों 1/5। 1/5 भाग 4 दिन में करता है, तो 1 भाग करेगा 5 चौक 20 दिन में। ठीक है, ऐसे ही बी उसी काम का 33/3 1/3 काम करता है 10 दिन में, तो 1 भाग करेगा 10 30 दिन में। एलसीएम ले लेते हैं 60, 20 60 और 30 दूनी 60। उन्होंने 9 दिनों तक एक साथ कार्य को किया। देखो एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 9 दिनों में कितना कर लेंगे बच्चों 45 काम कर लेंगे। 60 में से 45 गए, तो बचा हुआ काम बचा हमारे पास 15। सी ने शेष कार्य को 6 दिनों में पूरा किया। सी 15 काम 6 दिन में पूरा करता है, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ये हमारी आ गई सी की एफिशिएंसी 5/2। बी और सी मिलकर समान कार्य का, मतलब टोटल कार्य है अपना 60%, 60 का 75% मतलब 75/100 कितने दिन में निपटा देंगे दोनों मिलकर। इसकी एफिशिएंसी है 2, इसकी है 5/2, तो 5/2 + 2, तो ये हो जाएगी 2 दूनी 4, 9/2। यहाँ 9 आ गया, ऊपर आ गया 2। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे 10 दिन हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है रेखा रेखा अकेले किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करती है, वीना अकेले उस कार्य को 12 दिन में पूरा करती है। एलसीएम ले लिया 48, 16 × 48 और 12 चौक 48। रेखा ने आरंभ करते हुए एकांतर दिनों में काम करते, मतलब एक दिन रेखा ने काम किया, एक दिन वीणा ने काम किया, तो 2 दिन में बच्चों हमारा 7 काम हो गया। हमने करना है 48 काम, तो हम कर देंगे 7 × 42 गुणा में 6। 12 दिन में कितना काम हो गया 42 काम। ठीक है बच्चों, अगले दिन बारी आई रीना की, रीना कितना काम कर देगी 3 काम, तो 13 दिन में कितना काम हो गया 45 काम हो गया। ठीक है, अगले दिन बारी आई इसकी, काम कितना बचा था 3 बचा था, ये एक दिन में 4 काम करेगी, तो 13 सही 3/4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद आता है दो स्टेशन है S1 और S2। मान लीजिए ये दो स्टेशन है S1 और ये दूसरा स्टेशन है S2, दोनों के बीच की दूरी है 195 किलोमीटर। ठीक है, एक ट्रेन स्टेशन S1 से 4 बजे चलती है, ये 4 बजे चली, स्टेशन S2 की ओर 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दूसरी ट्रेन 5 बजे चलती है और इसकी स्पीड है 35 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखो बच्चों ये 4 बजे चली, ये 5 बजे चली, इसको 1 घंटा चला देता हूँ क्योंकि रिलेटिव स्पीड जब भी यूज़ होती है जब दोनों सेम टाइम पे चलें। ये भी 5 बजे चलेगी और ये भी 5 बजे चलेगी। अब देखो 1 घंटे में ये कितनी चलती है, 65 किलोमीटर चलती है, तो इसने 195 में से 65 किलोमीटर पहले ही तय कर लिया। 5 में से 5 गए 0, 9 में से 6 गए 3, 130, मतलब 130 किलोमीटर जो है वो रिलेटिव स्पीड से तय करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों अब करना कितना था 130 किलोमीटर तय करना था। ठीक है, और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, देखो अगर सेम डायरेक्शन में हो तो सब्ट्रैक्ट होती है और अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ऐड होती है। ठीक है, तो 130 इसको ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 100, 0 से 0, 13/10 × 60 कर लेंगे, 13 10 6 60 और 13 6 78, 78 कितना होता है 1 घंटा और 18 मिनट। देखो बच्चों दोनों चली थी 5 बजे, 5 बजे के बाद 1 घंटा 18 मिनट बाद मिल गई, तो 6:18 पे वो दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है एक वृत्त है कि 2 जीवाएँ हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एक वृत्त की 2 जीवाएँ ABCD वृत्त के अंदर बिंदु P पर मिलती हैं। ये AB है, ये मान ली मैंने CD, देखो ये क्या है AB, ये मान ली मैंने CD, ये P पर मिलती हैं। ठीक है, AP की वैल्यू 12 है, AB पूरी 20 है, तो P भी हो जाएगी 8। ठीक है, CP की वैल्यू 16 है, CD की वैल्यू बतानी है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है AP × PB, ये बराबर होता है DP × CP। ठीक है, तो 12 × 8/16 बराबर हो जाएगा हमारा CD के 8 दूनी 16, 2 6 12। CD कितनी आ गई अपने पास, CD आ गई 6, सॉरी CP आ गई हमारे पास 6 और CD पूछी है 16 और 6 कितनी हो जाएगी 22 सेंटीमीटर, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है सभी वर्षों के दौरान कॉलेज D से नामांकित छात्रों का औसत कॉलेज D से उत्तीर्ण छात्रों के औसत का अनुपात बताइए। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, नामांकित देख लेते हैं। 710, 750, 680, 720 और 740, इन सभी को ऐड करूंगा मेरे पास आएगा 3600। ठीक है, अब इन सभी को ऐड करूंगा मेरे पास आएगा 3400, 2 0 से 2 0, 18 दूनी 36, 17 दूनी 34, 18:17 हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है चतुर्थानुपाती बताना है, तो ये हो जाएगा 8/12 बराबर हो जाएगा 14/x। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 2 सत्ते 14, 7 तिया 21, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 21 आ गई। ठीक है, ये होता है 4th प्रोपोर्शनल होता है हमारा। उसके बाद है रीचा, R से ही रीचा, री, और RT से मान लिया रीटा और RN से मान लिया रीना। स्वतंत्र रूप से 8 घंटे, 12 घंटे और 24 घंटे में कार्य को करते हैं। टोटल टाइम मान लिया हमने, टोटल वर्क है 24। ठीक है, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। यदि वे एक साथ कार्य करती हैं तो उस कार्य को पूरा करने में उनको कितना समय लगेगा, 24/3, 2 5 और 1 6, 6 चौक 24, 4 घंटे में वो उस काम को निपटा देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन भी आसान है, 3/2। देखो डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 ऊपर 1 नीचे। ठीक है, मल्टीप्लाई, एलसीएम आ गया 6, 3 दूनी 6, ये माइनस, ठीक है ऊपर चला गया 42। ठीक है, 1/6 आ गया, इसको हटाओ यहाँ 1, 6 सते 42। ठीक है, 7 7 49, 49 × 3/2, ये आ जाएगा आपका 73 सही 1/2। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है 9% और 17% की 2 क्रमिक छूटें। जब भी 2 क्रमिक छूटें हो फॉर्मूला लगाओ सक्सेसिव डिस्काउंट का, x + y - xy/100। देखो x + y मतलब 9 + 17 - 9 × 17/100।
9 और 17 कितने होते हैं अपने पास 26, 26 माइनस, सोल्व करने की जरूरत नहीं, 26 में से कुछ माइनस करूंगा 26 नहीं आएगा, 26 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता, तो 24.47 हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है एक्स वाई जेड पर y पर समकोण है यदि साइन x की वैल्यू है 1/2। देखो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। अब उसको पुट कर दो इसमें, ये जो है ये आपका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला किसका होता है, देखो ये होता है कोस x कोस z प्लस साइन x साइन z, तो ये होता है कोस x माइनस z का, तो कोस x 30 माइनस z 60, ऊपर आ गया कोस 30 माइनस 60 माइनस 30 पॉजिटिव होता है तो कोस 30 आ गया √3/2। ठीक है, आता है अपना आज का लास्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए। -16 + 13 माइनस का 3 -3 इंटू माइनस का 39, 13 तिया 39। ठीक है, 16 + 14 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 15, 15 - 12 + 16 चौके 64 -28 इतना 39, सारा बराबर हो जाएगा 0, हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आज की शिफ्ट हमारी हुई कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल SSC सॉल्यूशंस विद अनुज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।